ये हेलो हेलो। इसको क्या कौन? हेलो। 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 अरे यार। हेलो। हेलो। चल, होमवर्क क्या दिए थे बच्चों? कुछ नहीं था होमवर्क। चलो, ये बताओ, पढ़ा कहाँ तक था? पीपीएम तक हो गया था ना? चलो, नेक्स्ट बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की हम लोग बात कर रहे थे। शांत, पीछे शांत हो जा बेटा। हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीपीएम की बात की थी। पीपीएम क्या था? पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। पीपीएम की हम लोगों ने ये बात की थी। अब हम लोगों ने थोड़ा ये भी डिस्कस किया था कि पीपीएम किस में यूज होता है। तो आपको बताया था कि जब सॉल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, तो अब हम क्या यूज करते हैं बेटा? पीपीएम यूज करते हैं। और एक बात और हमने देखा था कि जब मान लो अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है कि नहीं होता है? तो अब इफ वेट ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। मतलब जैसे मान लो ये 1000 है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, ऐसा बहुत कम है, तब हम क्या करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या मान लेते हैं? अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लेते हैं। ये कब मानते हैं? जब सॉल्यूट बहुत कम हो। जैसे अपने पास मान लो 10 kg है, 10 kg में 8-10 ग्राम अपन कुछ ऐड कर दें, तो क्या वेट पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो अपन को ये लिख देते हैं। तो कहीं कहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा होता है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत कम सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट बहुत कम होने की वजह से क्या होता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेट अपन अप्रोक्सीमेट बराबर मान लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा था? मोल फ्रैक्शन। तीसरा यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड हमारे पास क्या था बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स और कैपिटल एक्स दोनों से डिनोट किया जाता है। अब नाम में ही फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब कुछ पार्ट की बात चल रही है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ए है और उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? बी। सॉल्वेंट मान लो बी दिया हुआ है, या फिर सॉल्यूट, और या फिर अपन मोल लिख लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? ये लिख लिए हम लोगों ने। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे? एन। अब
जैसे मुझे फ्रैक्शन निकालना है, मुझे किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको अपन कैसे लिख देते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे लिख देते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या, ये किसको डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वैसे क्या होता है टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये अपने पास आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई आपसे बोले नहीं यार मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, फिर क्या करोगे, जिसका निकालना है उसके मोल ले लो, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही आएगा। ये अपने पास आते हैं अगर आपने निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास कोई सॉल्यूशन है, 3 कंपोनेंट है उसके अंदर, सॉल्यूट, 2 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट। मान लो ए है, बी है, सी है। इसके मोल दिए गए हैं एन ए, इसके मोल दिए गए हैं बेटा कितने, एन बी। इसे क्या दिया गया है, एन सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही आएगा कि नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा, एन मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, यही आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बताओ, तो क्या लिखोगे, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये अपन ऐसे लिखेंगे। अब कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या कभी, ये हमेशा न्यूमिनेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। तो जो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, लेस देन इक्वल टू 1। अगर एक ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन 1 हो सकता है। सेकंड, समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इसकी बात कर रहा हूं। इन तीनों को सम करो कितना आएगा, बना जाएगा। देखो ये हमेशा क्या होता है बेटा, 1। अगर कोई अपने पास सॉल्यूशन दिया हो, उसमें जितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम करोगे 1 आएगा। कैसे आएगा 1, देखो ये क्या है बेटा, एन ए अपॉन एन टोटल है कि नहीं है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये है कि नहीं है। तो ये क्या है, एन बी क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और ये क्या है, एक्स सी क्या है, एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इनका सम करो, एलसीएम कॉमन आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, क्या बन जाएगा ये, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, कितना हो जाएगा ये, कट गए, बना गया कि नहीं आ गया। ये आप ध्यान रखना कि जब भी अपन मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, कितना होता है, 1 होता है, और कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सॉल्यूशन कंटेन
38 ग्राम बेंजीन and CH4 ये दिया हुआ है। फाइंड X of CH4 and C6H6। हंड्रेड ग्राम aqueous solution of NaOH। if X of NaOH equals to 0.1, find the weight of NaOH and water in solution। ये दिया हुआ है। क्या आ रहा है? सॉल्यूशन कंटेंट 39 ग्राम C6H6 एंड 4 ग्राम CH4। तो मुझे बताओ सबसे पहले मोल ऑफ C6H6 निकाल लें। कितना आ रहा है? 39 डिवाइडेड बाई 78 कितना हो गया? 1/2 मोल इसके हो गए। और अब क्या चाहिए मुझे? मोल ऑफ CH4 कितना हो गया? 4/16 तो कितना हो गया? 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो क्या लिखूंगा? मोल ऑफ CH4 अपॉन मोल ऑफ CH4 प्लस मोल ऑफ C6H6 कितना हो जाएगा? 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/2 कितना बन गया ये 1 इसको क्या ले सकता हूँ? 3/4 बन जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आया कि नहीं आया? आ गया सर। वन बाय थ्री आया। अब अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 क्या आएगा? देखो दो तरीके हैं, एक तो 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/2, ये कर सकते हो। कितना आएगा इससे? 2/3। और आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते थे। ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना आया था? 1। बनाता कि नहीं आता? ये आप निकाल चुके हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन से बचना है। ये आप निकाल चुके हो कितना? 1/3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना हो जाता बेटा? 1 माइनस 1/4 1/3, तो कितना बन जाता? 2/3। ऐसे भी आ जाता अपना। ये वाला क्वेश्चन करो।
क्या 0.1? ये बताओ ये कैसे करोगे? यहां देखो 100 ग्राम दिया गया है, तो अपन को वेट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, वेट ऑफ NaOH x मान लो। वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? NaOH का। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या लिखोगे? मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? छाप दो ये। x की वैल्यू क्या है? XY 40 आ जाएगा ये। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन XY 40 प्लस 100 माइनस x बाय 80। करो सॉल्व। ये कितना है? 0.1। निकालो जल्दी। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करो। ये बताओ इसमें कितना आ रहा है? 1/10 इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा? x/40 इंटू 18x प्लस 40 इंटू 100 माइनस 40 इंटू x। यही आ रहा है। और ऊपर क्या पहुंचा दिया? 40 और 18। यही किया कि नहीं किया? 40 से 40 उड़ गया कि नहीं उड़ गया? और क्या, इसको यहां पहुंचाया। पहले ये बताओ ये कितना बन गया? ये बन जाएगा अपना 4000 माइनस 12x इक्वल्स टू, ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180x। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 180x। सही किया ना? अब इसको अगर अपन और सॉल्व करेंगे, इसको उठा के यहां ले जाएंगे, इसको उठा के यहां ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 4000 इक्वल्स टू 192x। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आने वाली है। x कितना बन जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 192। हाँ, कहां पे?
कौन सा ये? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ये 18 यहां मल्टीप्लाई किया ना, 40 यहां मल्टीप्लाई किया, 14x। क्या गड़बड़ हो? कौन सा? अच्छा, ये 22, ये गड़बड़ हुआ है। ये कितना बन जाएगा? 202। पीछे ये आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा? 2101। तो लगभग अप्रोक्सीमेट ये बन रहा है 20 के आसपास, 19 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, 20 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 20। अप्रोक्सीमेट कितना निकल रहा है? 20। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है? मोललिटी। तो मोललिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, पहले ये लिख लो जल्दी। मोललिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसको डिफाइन किया जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे किस में चाहिए? केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? केजी में। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म में आप लोग देखना रेशो है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दो चीजों में बनता है। परसेंटेज आपने देखा, वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन टोटल वेट, पीपीएम आपने देखा, मोल फ्रैक्शन आपने देखा कि गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। ऐसे क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पास ग्राम में दिया होता तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास क्या है बेटा, x ग्राम है। क्या है? x ग्राम। तो ये केजी कितने हो जाएंगे? x बाय 1000 केजी होगा कि नहीं होगा? ये बराबर है कि नहीं है? मान लो अगर ये ग्राम में होता तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होता, तो इसको क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? वो 1000 उठ के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये ऐसा भी लिखा जाएगा, इनटू 1000। 1000 कब आता है? जब वेट किस में हो? ग्राम में। ये अपने पास। अच्छा इसकी यूनिट बता सकते हो? यूनिट क्या होगी जल्दी? मोल पर केजी, केजी, मोल पर केजी। और इसको स्मॉल एम से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से भी डिनोट किया जाता है। तो सिंपल होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अपने पास ही आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
NaOH contain 100 ग्राम NaOH, ऐसे दिया हुआ है। तो ध्यान देना क्वेश्चन, मुझे बताओ ये वेट किसका है, सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूट का है कि सॉल्यूशन का है। सबसे पहले अपन को क्लियर रहना है क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो ये किसका वेट है, सॉल्यूशन का। क्या ये सॉल्वेंट का है, नहीं है। क्या ये सॉल्यूट का है, नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए कि दिया क्या गया है, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्वेंट का कितना है, मोल सॉल्यूट के हैं कि मोल सॉल्वेंट के हैं, क्या दिया गया है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बताओ क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम इंफॉर्मेशन निकालें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, जल्दी बताओ। तो एक मेरे पास क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। और एक मेरे पास क्या दिया गया है, वेट ऑफ NaOH कितना दिया गया है, 100 ग्राम। यही दिया गया कि नहीं दिया गया। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड, फाइंड वाला काम तो हुआ ही नहीं है। फाइंड मोलालिटी ऑफ NaOH, ये पूछा गया है। मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी मुझे निकालनी है। तो बताओ इसमें मोलालिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ NaOH, और नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, H2O। अगर आप इसको ग्राम में पुट कर रहे हो तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, 1000। अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो ऊपर आपको 1000 पुट करना पड़ेगा। अब बताओ फॉर्मूले में मैं क्या क्या पुट करूं, फॉर्मूले में मैं क्या क्या पुट करूं, जल्दी बताओ। क्या आ जाएगा, मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 100/40। यही हुआ कि नहीं हुआ। नीचे क्या डालें, 1000। मुझे क्या चाहिए, वाटर का टोटल वेट कितना है, 1000। NaOH कितना है, 100। तो ये बताओ टोटल वेट में से NaOH का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ NaOH सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ H2O। ये है कि नहीं है बेटा। और ये कितना है मेरे पास, 1000। ये कितना है, 100 प्लस वेट ऑफ H2O। जल्दी बताओ वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा। तो वेट ऑफ H2O हो जाएगा अपना 1000 माइनस 100 इंटू 1000। 1000 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये ग्राम में है। तो कितना बन गया बेटा, ये बन गया अपना कितना, 0 से 0 उड़ा दो, 5/2 इंटू 900 ये हो गया, इंटू 1000। क्या आ गया, जल्दी बताओ। 0 से 0 कट गया, ये 5 ही आ गए। 25/9, 25/9 मोल पर केजी। क्या बन जाता है, मोल पर केजी। देखो जल्दी, और करें। इस साइड से और ले लेना।
तो हम लोगों ने क्या लिख लिया बेटा? मोलालिटी। नेक्स्ट टर्म अपने पास आता है ये वाला पार्ट हटा दें, लिख लिया। अब ध्यान देना, वो नहीं हटाना है, पाप लगेगा, उसको हटाऊंगा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, अभी दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ये जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी ये वाला, वो वैसा ही रहने दो। 5th नंबर पे मोलारिटी, अरे तो सेम है। इसलिए वो नहीं हटा रहा हूं क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। सर अभी तो आपने पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहे हो। लिख लो पहले, लिख लिया ये। अब सब्र नहीं हो रहा है, अब हटा दूंगा मैं। पांच लाइन छापने में 15 मिनट लगा देते हो। क्या? चलो बात नहीं करो, यहां देखो, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में बस आर और एल का डिफरेंस है। अरे बेटा डिस्कशन नहीं करना है। MOLALA, वहां पे क्या है? आर है और वहां पे एल है। देखो मोलरिटी, मोलालिटी। अब सर उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? डेफिनेशन लगभग सेम टाइप की लगती है अगर ध्यान से ना पढ़ें तो। ये लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट के मोल आ रहे हैं, वो क्या है? मोलालिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का आ रहा है, वो क्या है? मोलारिटी। अगर इसको अपन लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे? मोलारिटी कैपिटल एम, क्या लिखोगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, वेट नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें आएगा ये? लीटर में। अगर ml में दिया होगा तो ये बताओ x ml किसके बराबर होगा? x बाय 1000 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर ml में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो 1000 ऊपर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? ml में। क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ये हो जाता है अपने पास। दोनों को ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है। अब एक चीज है, चीज क्या है कि वहां पे न्यूमिनेटर सेम है दोनों का, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां पे क्या आ रहा है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। वेट, अब क्या होगा मालूम है? अब कंफ्यूजन नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन पुट कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात होती है, यहाँ पे किसकी बात होती है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट।
अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या आएगी, जल्दी बताओ। मोल पर लीटर और कैपिटल एम। एक और चीज यूज की जाती है, अब देखो यहां पे, और मोलर, लिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख देता हूं, MOLAR, मोलर। और यहां पे क्या यूज होता है, मोलल। इटी गायब कर देते हैं, बस इटी गायब कर देते हैं। यहां ध्यान दो, ITY गायब करो, क्या बचा, मोलर बचा कि नहीं बचा। और इसमें ITY गायब करो तो क्या बचा, मोलल। तो ये यूनिट होगी, जैसे वो आपको लिख देंगे 5 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 5M लिखा हुआ है, आया समझ में। या फिर वो लिख देंगे 10 मोलल, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, 10 स्मॉल m की बात कर रहे हैं, मोल पर केजी। ये क्या लिखा हुआ है, मोल पर लीटर। तो ऐसे आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऐसे आपका हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें मोल पर लीटर, एम और मोलर, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, देखो याद रखने का तरीका ये है कि इसमें एल आ रहा है, एल मतलब लीटर, इसमें लीटर नहीं है, क्या है, वेट है। तो ऐसे याद रखना है कि इसकी यहां पे क्या आ रहा है, मोलरिटी आ रहा है, एल नहीं है, तो यहां पे आपको वॉल्यूम मतलब लीटर लेना पड़ेगा। तो दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके पास दिया गया है 10 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम CaCO3, फाइंड मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो बेटा, पीछे बहुत हलचल हो रही है, मैं हलचल करूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करना है तो आराम से बगल में चले जाओ, फिर मैं उठा उठा के फेंकूंगा, फिर दिक्कत होगी। पूरे 1 घंटे से मैं टॉलरेट कर रहा हूं, नहीं पढ़ना है, आराम से आराम करो, सोफा डला हुआ है, लेट जाना, चले जाओ। भाई अब बात करते हुए देख लिया ना, केमिस्ट्री क्लास में तो बैठ ही नहीं पाओगे। अब देखो यहां क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लिख लिया यहां तक, फिर अभी अटके पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है बस, वो भी 6 लाइन आधी अधूरी, 6 लाइन 12 मिनट सर। नाप तोल के एम बनाते हैं, फिर ए भी अच्छा बनाते हैं। चलो जल्दी ये बताओ बेटा, मुझे क्या निकालना है, मोलारिटी कैपिटल एम, मोलारिटी कैपिटल एम। तो
अगर हम लोग बात करें ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन। अगर आप लीटर में ले रहे हो तो ऐसे ही रखते हैं, अगर एमएल में लेते हैं तो 1000, मुझे लीटर में दिया हुआ है, तो क्या मैं मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, CaCO3 100/100। अब ये नहीं पूछा सर 100/100 क्यों हुआ है, ये पुराने पाप हैं जो आपको अटकाएंगे। वेट से मोल कैसे निकालते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके। CaCO3 कितना होता है 100, अब तो रट गया होगा। वॉल्यूम कितना दिया गया है 10, लीटर में ही दिया गया, तो कितना हो गया 1/10, मतलब 0.1 m, और 0.1 m मोल पर लीटर, और 0.1 मोलर, ये लिख सकते हो आप, मोलालिटी स्मॉल m, ये क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ग्राम में लोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ बेटा कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, नीचे वाला कैसे लाएं। ये तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए अपने पास एक ही तरीका है, या फिर डायरेक्ट दिया रहे, या फिर मैं क्या करूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दूं। अरे करें कि नहीं करें, इनटू 1000, अगर ये हम ग्राम में लेके चल रहे हैं, किसमें, ग्राम में। ये तो दिया है, ये कैसे लाएं, क्या ये दिया है, ये नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, और ये कैसे आएगा। अब आप खुद ही बताओ, मेरे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसकी रिक्वायरमेंट लग रही है, डेंसिटी। तो यहां पे एक डेंसिटी और गिवन होना चाहिए, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया था क्या, बिना डेंसिटी के, बिना डेंसिटी के निकाल लिया था। बहुत टैलेंटेड है अपन, निकाल लिया था। तो ग्राम वेट लीटर सब बराबर है हमारे लिए। एक डेंसिटी की जरूरत है कि नहीं है सर। चलो अब निकाल के बताओ, देखो अब आए समझ में कि आपको देखो किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको क्वेश्चन में ढूंढना है। अब वो आप कैसे जुगाड़ करोगे वो आपकी मर्जी। अब देखो पहले क्वेश्चन में मोलरिटी निकालने के लिए 10 और 100 ग्राम हो गया था, जल्दी बताओ अब कितना आ जाएगा, 1 बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.05 इंटू वॉल्यूम कितना है 10। 10 लीटर पुट करें कि 10 ml पुट करें, लीटर पुट करें कि ml में पुट करें, ml में, क्योंकि डेंसिटी किस में है ml में। तो क्या करोगे 10 इंटू 1000 और करना पड़ेगा, -100 इंटू 1000, कितना हो गया बेटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 10500 -100, ये होगा कि नहीं होगा, इंटू 1000। तो अच्छा रहा है ये, पता नहीं अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया, कितना बन जाएगा 5/52, 5/52 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये मोल पर केजी, मोल पर केजी, और एम स्मॉल एम और मोलल, जो चाहे वो आप चिपका दो, 5/52 लगभग 1/10 के आसपास आ जाएगा। क्या हो गया,
सही किया ना? Find the mole of HCl in 100 ml of 0.1 m HCl aqueous solution. 0.1. पहले वाले में क्या आ रहा है? पहले वाले में क्या आ रहा है बेटा? मुझे ये बताओ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पहले में क्या है? मोलरिटी दी गई है। कैपिटल एम क्या होता है? मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ml में लेंगे तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है कि नहीं है? ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है बेटा 0.1। 0.1 दिया गया है कि नहीं दिया गया? मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100 इंटू 1000। मोल ऑफ HCl कितना आ गया? जल्दी बोलो। 0 से 0 कट गए, 1/100। ये क्या हो गया? मोल ऑफ HCl। आया कि नहीं आया? ये पूछा था अपन से। सेकंड वाला सोचो। ठीक है, KOH कर लो, Na कर लो, NaOH।
चलो, ये दिया गया है, weight of NaOH in 2 kg of 2m aqueous solution of NaOH। ये तो 2 kg क्या है, सॉल्यूशन है कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन। अरे क्वेश्चन चिल्ला रहा है, 2 kg ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन का वेट है कि सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का। किसका है, सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप समझ पा रहे हो तो सेकंड में मेरे पास क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 2 kg, और मेरे पास मोलरिटी ऑफ NaOH कितनी गिवन है बेटा, 2 गिवन है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेट ऑफ NaOH, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अब दिक्कत इसमें ये फंस रही है, कि हमसे स्मॉल m पूछा है, और स्मॉल m क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ NaOH, और नीचे क्या आना चाहिए था, वेट ऑफ H2O। अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। अब दिक्कत ये है कि यहां पे ना तो मेरे पास ये पता है, ना मेरे पास ये पता है। मुझे ये पता है, अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकाल सकता हूं, क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के माइनस करने पड़ेंगे। सॉल्यूट के माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, और सॉल्यूट के मोल कैसे, सॉल्यूट का वेट कैसे निकालोगे, क्या इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके ऐसे करके लिख सकता हूं। ध्यान देना, देखो अपन काम वही कर रहे हैं, मोल ऑफ NaOH। यहां पे अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो माइनस क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ NaOH करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इंटू 1000। यहां तक किसी को कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी भी मेरा काम नहीं बन रहा है। काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। NaOH के बारे में सिर्फ 2m लिखा हुआ है, 2। अब ये बताओ, क्या इसको थोड़ा और आगे बढ़ के मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, कितना दिया गया है, 200, माइनस, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, NaOH इंटू 40। देखो अब हुआ क्या, ये और ये एक ही चीज हो गई। अब मैं ये आराम से फाइंड कर लूंगा। देखो यहां पे वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O है, वेट ऑफ H2O क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ NaOH। वेट ऑफ NaOH को क्या ले सकता हूं, मोल ऑफ NaOH इंटू मोलर मास, ये लिख दिया। और ये वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है कि नहीं है, तो करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है। तो सॉल्व क्या करना है, इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ NaOH 1000 मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू, ये यहां ले जाओगे 4000 हो जाएगा, माइनस 80 NaOH। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इसको इस साइड ले आओ, कितना हो गया, 1080 मोल ऑफ NaOH 400, 4000। तो क्या मोल ऑफ NaOH आ गया, मोल ऑफ NaOH कितना आया, 401080। ये आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, एक जीरो से एक जीरो पहले उड़ा देते हैं, फिर किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 100 बाय 27। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये बेटा बोल आया। और मुझे क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ NaOH। वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, इंटू 40 ही होता है ना, 4000
बाय 27 ग्राम, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर। ये तो हटा सकता हूं ना फर्स्ट वाला। देखो कभी भी आप, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलेगा मिली, मिली मतलब होता है 1/1000। एक आपको मिलने को मिलेगा सेंटी, 1/100। और एक डेसी, 1/10। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख देंगे डेसी मोलल, डेसी मोलल मतलब, डेसी मतलब क्या होता है 1/10, मोलल मतलब मोलल ही होता है 1/10 मोलल, और 1/10 स्मॉल है, ये हो जाएगा। आपको लिख दिया, यहां ध्यान दो, आपको दिख दिया 10 मिली मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब 10 ही होता है, मिली का मतलब क्या होता है 1/1000, और मोलर का मतलब कैपिटल एम, ये हो जाएगा इसका मतलब। ये तो 1/10 इंटू एक्स को क्या लिख सकता हूं, x/10 लिख सकता हूं। अरे ये लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। अब ऐसे ही क्या होगा, आपको थोड़ा डेविएट किया जाएगा क्वेश्चन में। आपको लिख देंगे m/10, m/10 सॉल्यूशन, m/10 मतलब 1/10 m। आप बोलोगे सर ये m को 10 टाइम क्यों कर दिया, 10 से डिवाइड क्यों कर दिया, क्या है 1/10 m, ऐसा लिखा मिलेगा। m/1000, चलो m को 1000 से डिवाइड क्यों किया, 1/1000 m है वो, इसको ऐसे रीड करना, m/10 को 1/10 m। जैसे ये है, इसी को मालूम कैसे लिख देते, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। इसको 1/10 m लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, और इसको m/10 भी लिखा मिल जाएगा। आया समझ में, इसको m/10 भी लिखा मिलेगा आपको कहीं। क्वेश्चन करो अब समझ गए। मिली मोलर, मिली मतलब 1/1000, मोलर मतलब m। करो क्वेश्चन जल्दी थर्ड। थर्ड आ रहा है।
क्या आ रहा है बेटा? थर्ड वाले में वेट ऑफ NaOH इन थर्ड, ये बताओ m कितना दिया गया है? 1/1000। ये क्या बन जाएगा? मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। किसमें? अगर हम ml में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है कि नहीं है? मुझे बताओ ये कितना दिया गया है? 1/1000 इक्वल्स टू मोल ऑफ NaOH। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ही दिया गया है, इंटू 1000। 1000 से 1000 कट गया, मोल ऑफ NaOH कितना आ गया? 1/1000। तो मुझे क्या चाहिए? वेट। वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 40 इंटू मोल। मोल कितना है? 1000। कितना बन जाएगा? 0.4 ग्राम ना, 0.04 ग्राम दिया जाएगा। लास्ट और रह गया है, कौन से नंबर का था? छठे नंबर का ना, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होती है सिंपल, इसका अपन को अभी यूज नहीं पढ़ना है, बस अपन को देखना है नॉर्मलिटी क्या होती है। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या होता है आपको नहीं पता, जैसे मोल होते हैं वैसे ही कुछ इक्विवेलेंट भी होता है, बस इतना ध्यान रखो। अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। ये होती है नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बस इतना ही लिख के छोड़ दो उसको। अभी बस नॉर्मलिटी के नाम पे बस इतना ही लिखो, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोलरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही क्या होगा नॉर्मलिटी क्या होती है? इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। बस काम खत्म, इतना ही छोड़ दो इसको। ये डेफिनेशन हो गई अपने पास किसकी? कंसंट्रेशन टर्म की। अब अपन अब इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूं, टेम्परेचर पे क्या मास डिपेंड करेगा? जैसे अपने पास ये डस्टर है, अभी मैं AC बंद कर दूं, टेम्परेचर 30 हो गया, अभी मान लो 25 है, क्या 25 पे अलग मास मिलेगा, 30 पे अलग मास मिलेगा? नहीं है। आप तो क्या आपका मास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, किसी भी मास कितना है, मान लो 10 kg का है, चाहे आप 10 पे रखो, चाहे 20 पे, चाहे 30 पे, बस वो रिएक्ट ना करे, डिकम्पोज ना हो, तो मास फिक्स रहेगा। तो टेम्परेचर पे मास डिपेंड नहीं करता है। क्या वॉल्यूम डिपेंड करेगा? वॉल्यूम, देखो चीजें ऐसे होती है कि इन जनरल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीजें एक्सपांड करती हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, वाइब्रेशन आता है, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। इन जनरल क्या होता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, ध्यान देना, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। क्या मास में चेंज आएगा? नो चेंज, नो चेंज। क्या मोल्स में चेंज आएगा? अब ध्यान देना, मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास ही तो होता है। क्या मोलर मास चेंज हो जाएगा?
क्या कभी CO2 का मोलर मास निकालो, टेम्परेचर पूछा है? रूम टेम्परेचर पे पूछ रहे हो कि 10 पे पूछ रहे हो 20 पे, आपने हमेशा 44 ही यूज किया है। मोलर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और मास भी नहीं करता, तो ये भी क्या होगा, क्या चेंज होगा? नहीं होगा, नो चेंज। कोई चेंज नहीं। हाँ, क्या? कोई भी गैस हो, इस रूम में मान लो CO2 10 kg है, मोल फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? मान लो आपने AC चालू कर दिया, 10 के 5 हो जाएंगे? नहीं होने वाले ना, आपने टेम्परेचर कम ज्यादा किया। एक्चुअली क्या होता है, दिमाग हम ऐसा लगाते हैं कि जब हम सोचते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, PV/RT। जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मोल फिक्स रहेगा, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो प्रेशर या वॉल्यूम इनमें चेंज आ जाएगा, और जितना आपने टेम्परेचर में चेंज किया होगा इन दोनों में उतना ही चेंज आ जाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। आप खुद सोचो, कोई एक कंटेनर में गैस फिक्स है, गैस आपने 10 kg डाल के रखी हुई है, आप उसे हीट कर रहे हो, रूम टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो, तो क्या उस कंटेनर का वेट ज्यादा हो जाएगा, कम होगा? तो नहीं रहेगा, 10 kg की 10 kg रहेगी। और 10 kg अगर उसके अंदर गैस है तो मोल भी तो फिक्स हो गए। बस होगा क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम या प्रेशर चेंज हो जाएगा, कोई एक चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आप कंडीशन कैसी दे रहे हो। लेकिन मोल क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, मास में कोई चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। इंजनल चेंज देखने को क्या मिलता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि चीजें एक्सपांड करती हैं। तो इन जनरल देखा यह गया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। बाकी इसमें टेम्परेचर चेंज करोगे, मास में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोल्स में भी कोई चेंज नहीं होता है। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, एकदम से ये नया टॉपिक कहां से आ गया टेम्परेचर का? तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम आ रहा होगा। वॉल्यूम किस में आ रहा होगा, जिसमें आपको पता होगा कि इस कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है कंसंट्रेशन, तो क्या हो गया, सब निपट गए। कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूं W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, यस और नो लिखना है आपको। ppm, कैपिटल M, स्मॉल m, एक और रह गया यार, मोल फ्रैक्शन, सेवेंथ, एट्थ, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन से। जल्दी जल्दी बता दो, घेर के बता दो कौन कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जल्दी बताओ, लॉजिक ये लगाना है। तुम क्यों हो जा रही है इनमें? और डालना कैसे? सुकून।
हो गया। कौन कौन से डिपेंड करेंगे इसमें? इसमें कहीं वॉल्यूम आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन जो भी होता है, वेट बाय वेट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये करेगा, ये वॉल्यूम वेट डिपेंड नहीं करता लेकिन वॉल्यूम डिपेंड करेगा। ये वाला भी करेगा क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी चेंज होगा ये भी चेंज होगा। कौन में कितना चेंज होगा आपको नहीं पता। मान लो आपने क्या किया, हीट की, सॉल्यूट डबल हो गया, सॉल्वेंट का 1/30 हुआ, या फिर मान लो तो एक ट्रिपल टाइम हो गया एक डबल हो गया, तो चेंज अलग अलग हो सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा। पीपीएम मोल बाय वॉल्यूम होता है ना, ये भी करेगा। ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या डेंसिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे? क्यों? मास बाय वॉल्यूम, ये भी करेगी। समझ में आया? तो सिंपल फंडा क्या है, अगर हमसे पूछा जाए टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी? जिनमें वॉल्यूम आएगा वो डिपेंड करेंगी। हंड्रेड ग्राम aqueous solution contain 20% NaOH। फाइंड, बात नहीं करो बेटा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोलालिटी ऑफ NaOH। ये गिवन है। अब यहां ध्यान देना सर, आपने 20 क्वेश्चन लिख लो पहले। 20% लिख तो दिया, 20% है क्या? 20% है क्या? 20% क्या है? W/W है कि W/V है कि V/V है? अब ध्यान देना, जब भी परसेंट अकेला दिया हो, जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो ये ध्यान रखना, अपने पास अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है, ओनली परसेंट अकेला लिखा हुआ है, परसेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ परसेंट पे प्योर परसेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हो, या परसेंट W/W लिखा हो, या परसेंटेज बाय वेट लिखा हो, ये तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? W/W। सिर्फ परसेंट अकेला लिखा छोड़ दें, बाय वेट लिख दें, या फिर परसेंट W/W लिख दें, ये तीनों। ये कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है? वेट बाय वेट या फिर वेट बाय वेट। और ऐसे ही अगर मान लो परसेंटेज W/V लिखा हो, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा हो, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? W/V परसेंटेज को। अब आप क्या होगा, कंफ्यूजन चलेगा आपको, क्योंकि जब हम लोगों ने एवरेज मोलर मास निकालते थे, याद करो, जब गैस का मिक्सचर होता था, एवरेज मोलर मास में गैस का मिक्सचर होता था, तो वहां पे सिर्फ परसेंटेज अकेला गिवन होता था, परसेंटेज गिवन हो और परसेंटेज बाय मोल गिवन हो, इसको एक ही मानते थे। तो गैसियस मिक्सचर में कुछ नहीं गिवन हो तो मोल का परसेंटेज मानते हैं, यहां नहीं मानते, यहां किसका मानते हैं? वेट का। वहां से कंफ्यूज नहीं होना। जब अपन लोगों ने एक एवरेज मोलर मास निकाला था टोटल वेट अपॉन टोटल मोल करके, तो वहां पे सिर्फ परसेंटेज अकेला लिखा होता था, तो कुछ नहीं लिखा होता, तो हम लोग क्या मानते थे? परसेंट लिखाओ, परसेंटेज बाय मोल लिखाओ और परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखाओ।
ये किसको इंडिकेट करता था? परसेंटेज बाय मोल को रिप्रेजेंट करता था। अगर अपने पास कोई सॉल्यूशन है, कुछ ना दिया हो, डब्ल्यू बाय या बाय वेट लिखा तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन मेरे पास ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया है 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, किसका कितना है बेटा? 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट 20% NaOH। तो एक कंसंट्रेशन टर्म आपको दी गई है, दूसरी आपसे पूछ रहे हैं, और सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि सॉल्यूशन का वेट वॉल्यूम कितना है। सॉल्यूशन की मेरे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में? अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन है। सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन कितनी है? वेट। वेट कितना है? 100 ग्राम है कि नहीं है? इसमें सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन है। सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन मतलब वेट या वॉल्यूम मुझे कुछ ना कुछ दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? पहला। और दूसरा मेरे पास क्या दिया गया है? परसेंटेज। मतलब दूसरा क्या दिया गया है? W बाय W परसेंटेज किसका? NaOH का। कितना बेटा? 20। तो क्या मैं W बाय W लिख सकता हूं? मतलब 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या यहां से हम वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं? कितना आ गया वेट ऑफ NaOH? 20 ग्राम आया कि नहीं आया? मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है, वेट ऑफ NaOH भी है कि नहीं है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ NaOH। अगर मुझे कहीं पे वेट ऑफ H2O की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लूंगा। कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ NaOH 100 माइनस 20 80 ग्राम। आया कि नहीं आया? जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? X ऑफ NaOH। यही करना है कि नहीं करना है? X ऑफ NaOH क्या होगा? जल्दी बोलो। X ऑफ NaOH मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। यही आएगा कि नहीं आएगा? NaOH के मोल कितने हो जाएंगे? 20 बाय 40। 20 बाय 40 हाफ बन गया ये। और क्या करोगे? 80 बाय 18। ये बन गया कितना बेटा? 1/2 ये बन गया, 1/2 ये बन गया, और ये 40 बाय 9 40 बाय 9 ये बना कि नहीं बना? तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 2 इंटू 9 अपॉन ये 9 ये 80 89 ना। 2 से 2 कट गया, 9/89 आ गया कि नहीं आया? ये अपना 9/89 आ गया। और क्या करना है अब जल्दी बताओ। अब मुझे चाहिए कौन सा? स्मॉल एम। स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए जल्दी बताओ। स्मॉल एम के लिए क्या चाहिए? सॉरी, मोल ऑफ NaOH चाहिए कि नहीं चाहिए? मोल ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट H2O का। अगर आप यहां इसको ग्राम में ले रहे हो तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ NaOH कितने हैं? हाफ। हाफ कैसे लिखा? 20 बाय 40 20 ग्राम है देखो, अपॉन H2O कितना है? 80 इंटू 1000। ये कितना बन गया? ये 0 से 0 कट जाएगा, 50/8 आ गया। 50/8 मतलब इसको अगर हम बात करें तो 1 कितना बन जाएगा? 12 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 25/4। 25/4 आ गया।
सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन गिवन हो और एक कंसंट्रेशन गिवन हो, तो हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करेंगे आराम से। हंड्रेड ml aqueous solution of 5m H2SO4 ये दिया गया है। फाइंड number of molecules of H2SO4 in solution और W/V percentage of H2SO4। करो ये। होमवर्क में करोगे DCT 5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 12,
19, बस ये बताओ इसका क्या आ रहा है, कर रहे हो गया? क्या आया पहले का? यहां पे अगर हम लोग बात करें, एम इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ H2SO4। वॉल्यूम अगर हम ml में ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। और ये वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 5 इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम कितना है 100। तो यही बताओ मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 5/10, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? और 1/2 अगर मेरे पास आया तो क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता सकता हूं, नंबर ऑफ H2SO4 हाफ इंटू Na, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला ये बताओ WI भी कैसे निकालोगे, इसके मोल कितने आए, हाफ। यहां पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, और ये किसमें, ग्राम में, इंटू 100। कितना हो गया, वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू 98 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। कितना आ जाएगा ये, 49%। होमवर्क ही लिख लेना।